साहिब अली सलाम। तो आज बनासकांठा में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे एक दो घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। परमपिता परमात्मा की अपार कृपा हो तब जाके ये ज्ञान थोड़ा बहुत समझ में आता है, नहीं तो इस जीव की इतनी क्षमता नहीं है कि इस ज्ञान को वो समझ पाए, उसको धारण कर पाए। ये उसके बस की बात नहीं है। इसीलिए कबीर साहब समझाते हैं कि लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाखों में कोई समझ न पई है। 1 लाख आदमी बैठा हो और ये सत्संग कर दिया जाए तो उनके समझ में नहीं आएगा बोल क्या गए महात्मा जी। कोटि मध्य जानेंगे, करोड़ों लोगों के बीच में सत्संग रखा जाए तब जाके कहते कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। यानी मुझे कोई बिरला ही पहचानेगा, मेरे स्वरूप को, मेरे असली सत्य स्वरूप को। ये सबके बस की बात नहीं है। ये पत्थर की मूर्तियां बना के पूजना, कबीर साहब की घर में कैलेंडर लगा लेना कबीर साहब का, ये दाढ़ी मूछों वाला कबीर, उसको अपने घर में सजा लेना तो आसान है, लेकिन उसके स्वरूप को जानना ये बहुत मुश्किल है। और बिना स्वरूप जाने कोई कहे कि मैं कबीरपंथी हूं तो भूल जाओ कि वो कबीरपंथी है। कबीर साहब अपने स्वरूप का ज्ञान देने आते हैं, और जो उनके स्वरूप के ज्ञान को ग्रहण कर लेता है वही कबीरपंथी कहलाएगा, नहीं तो सब शरीरपंथी हैं, देहपंथी हैं। आज इसी का निबेड़ा किया जाएगा कि कबीर साहब आखिर हैं क्या। क्योंकि कबीर साहब के नाम पे इस काल भगवान ने जो 12 पंथ चला रखे हैं, उसमें जीवों को कबीर नाम से तो जोड़ा जा रहा है, कबीर की देह से तो जोड़ा जा रहा है, कबीर की मूर्तियों से, फोटो कैलेंडर से तो जोड़ा जा रहा है, लेकिन कबीर साहब के स्वरूप को लखाने की क्षमता इसमें नहीं है। और जब तक कबीर साहब का स्वरूप नहीं लिखेंगे तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए मदन साहब कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी अगर हमारे जीवन में सतगुरु आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो 2 अक्षरों का भेद बताएगा हमें। कौन से 2 अक्षर? एक ये मुंह से निकलने वाले अक्षर, हिंदी के, पंजाबी के, गुजराती के, मराठी के, इंग्लिश के, अरबी के, फ्रेंच के, डच के, स्पेनिश के, पुर्तगीज, चाइनीज, कितनी भाषाएं हैं। सब अक्षर मुंह से निकल रहे हैं, सब अपने अपने मुंह से निकलने वाले अक्षरों को सत्य मान के बैठे, मुंह से जपने वाले नामों को सत्य मान के बैठे। तो कहते हैं एक तो इस अक्षर का भेद समझा देगा, और दूसरा अक्षर जो तुम्हारा स्वरूप है, अक्षर अविनाशी स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप, इसका भेद समझा देगा। 2 अक्षरों का भेद बताएगा, फिर क्या करेगा, एक छुड़ावे और एक लखावे। नकली स्वरूप को, नकली नामों को छुड़वा देगा और असली स्वरूप को, असली नाम को लखा देगा। तो आज
इसी स्वरूप ज्ञान का सत्संग बनसकांठा में हो रहा है। आज मालिक की कृपा हुई है इस गांव में, जो उन जीवों तक ये संदेश पहुंचेगा जो सच में परमात्मा को खोज रहे हैं, जो अपना जीवन दांव पे लगा के बैठे हैं, जो गुरु तो धारण करके बैठे हैं, लेकिन जिन्हें इतना विवेक नहीं है कि हमारे गुरु नाम दिया है, जो विधि बताई है, जो हमें भक्ति दी है, वो सही है या नहीं। बस आज इस पे विचार करेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब इस संसार में बार बार आते हैं हमें समझाने के लिए, हमें चेताने के लिए, हमें हमारा स्वरूप बताने के लिए। नहीं तो उनके यहां आने का कोई मकसद नहीं है। जैसे हम लोग बार बार इस 84 में आ रहे हैं, कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा बनके, फिर एक बार मनुष्य योनि में आते हैं, उसके बाद फिर 84 में चले जाते हैं। हमारे आने में और उनके आने में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम क्यों आते हैं संसार में? हम अपने कर्म भोगने के लिए आते हैं। जितने भी ये शरीर बैठे हुए हैं, इन पे कोई ना कोई विपदा, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई सुख आता ही रहता है। रोज तुम हिसाब लगाओ, आज सुख है, शाम तक कोई ना कोई दुख की खबर आ जाएगी, दुखी हो गए। सुबह फिर कोई ना कोई सुख की खबर आ गई, फिर शाम को दुखी हो गए। ये सुख दुख चलता ही रहेगा। इसी को जीवन कहते हैं। कौन सा जीवन? हमारा तुम्हारा जीवन, 84 लाख योनियों का जीवन, ये ऐसे चलता है। तो हमारे आने जाने का मकसद क्या है? कर्म भोग। और कबीर साहब के आने का मकसद क्या है? हम सबकी मुक्ति, हमारा आना जाना छूट जाए, हमारा जन्म मरण का बंधन टूट जाए। ये कार्य सिद्ध करने के लिए कबीर साहब इस भवसागर में आते हैं, अवतरित होते हैं। वो किसी मां के गर्भ से पैदा नहीं होते, नहीं होते। कैसे आते हैं? जैसे एक सूर्य बादलों के पीछे होता है, दिखाई नहीं देता, होता है, लेकिन बादल छट जाते हैं तो दिखाई भी देने लग जाता है। जैसे इंद्रधनुष आसमान में पैदा नहीं प्रकट होता है, बिल्कुल उसी तरह कबीर साहब इस संसार में पैदा नहीं होते हैं, प्रकट होते हैं। प्रकट तो कलयुग में कहां प्रकट हुए इस बार? काशी में, लहर तारा तालाब में, कमल के ऊपर प्रकट हुए। किसको मिले? नीरू नीमा को मिले, जो उनके माता पिता कहलाए। वो है नहीं उनके माता पिता, कहला रहे हैं केवल इस दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ हमारे भी कोई माँ बाप है। तो वो इस दुनिया में अवतरित होते हैं क्या करने के लिए? हमें ज्ञान देने के लिए, हमें समझाने के लिए कि हम जिस दुनिया में आ गए हैं, जिस काल के लोक में हम फंस गए हैं, यहां से हम निकल नहीं पा रहे हैं। अब हमें निकलने का जो साधन है वो बताने के लिए कबीर साहब स्वयं आते हैं। कहते संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। संतों अविगत से चला आया, मैं वहां से आया हूं जहां तक तुम पहुंच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। वहां से आया हूं मैं, और वहां से क्या करने आया हूं? तुम्हें सत्य संदेश देने आया, ये बताने आया हूं कि जिस काल की नगरी में तुम रहते हो,
यहां पल पल तुम्हारी आयु घट रही है। तुम्हें लग रहा है कि मेरा बच्चा बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है आयु में। एक एक मिनट कम हो रहा है उसका, एक एक सेकंड उसके जीवन का कम हो रहा है। तुम्हारे बच्चे की आयु घट रही है, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि बढ़ रही है। तुम्हें लग रहा है मेरा बेटा बढ़ रहा है, जबकि वो घट रहा है। ऐसे ही सबकी आयु दिन पर दिन घटती जा रही है, और हम किसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं? मौत की तरफ, मृत्यु की तरफ। जैसे एक शेर सोया हुआ है, दूर से कोई कुत्ता उसकी तरफ चलता जा रहा है, नादान बिल्कुल, उसको नहीं पता कि सामने कौन है, और जो उसको देख रहा है वो उसको तरस खा रहा है कि अरे ये कितना बड़ा बेवकूफ है, इस रास्ते से क्यों जा रहा है, सामने शेर खड़ा है, सो रहा है। अगर ये वहां पहुंच गया और वो जग गया तो ये गया काम से। वो कोशिश कर रहा है उसको समझाने की, मत जा इधर, मत जा, रास्ता बदल ले, लेकिन वो अज्ञानता में चलता ही चला जा रहा है और बड़ा खुश है, अपनी मौत को भूला हुआ है और अपने आनंद में मजे से जा रहा है। बिल्कुल वही हमारा हाल है। एक एक दिन हम मौत की तरफ भाग रहे हैं। शेर जबड़ा खोल के बैठा हुआ है, हमारे वाला तो सो भी नहीं रहा, जाग रहा है 24 घंटे, और हम उसके मुंह की तरफ चलते जा रहे हैं और हम आनंद में रहते हैं। देखो, खुशियां ढूंढ रहे हैं कि इस संसार में मुझे खुशियां मिल जाएं। जाओ मौत की तरफ रहे हैं और ढूंढ खुशियां रहे हैं। बस कबीर साहब यही समझाने आते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे और मान रहा मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। कि ये सारा जगत ये काल के मुंह में जा रहा है, एक एक मिनट तुम्हारा मौत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन तुम अपने मकान, अपनी दुकान, बीवी बच्चों से, अपने ताम झाम से फुर्सत ही नहीं पा रहे हो। इसी में 24 घंटे उलझे पड़े हो। मैं क्या करूं, अमीर हो जाऊं, मैं क्या करूं, सुखी हो जाऊं। वो इंतजाम नहीं कर रहे हो जो करने आए हो इंसान जन्म में। क्या करने आए हो? यहां मकान दुकान बनाने नहीं आए हो कि यहां मैं बड़े बड़े मकान बना के छोड़ के चला जाऊं एक दिन मरने के बाद, मैं यहां बड़ी सारी जमीनें खरीद के फिर एक दिन मर के चला जाऊं यहां से। ये काम करने नहीं आए हो, ये तो करने लग गए हो। क्यों? क्योंकि वही चीज नहीं पता जो करने आए हो। तो संत महात्मा हमें समझाने आते हैं कि जो काम तुम करने आए हो वो तुम कर ही नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि हमें पता ही नहीं है करने क्या आए हैं। आप किसी से भी पूछोगे, हाँ भाई क्या करने आए हो, तो वो क्या बताएगा? किसी से भी पूछ लेना, इस दुनिया में क्यों आए हो, क्या बताएगा? अरे क्यों आए हैं? खाओ पियो मौज करो, एक दिन मर जाना है। इससे थोड़ा सा ज्ञानी मिल जाएगा। उससे पूछोगे इस दुनिया में क्या करने आए हैं, वो कहेगा दुनिया में आए हो तो नाम करके जाओ, कोई बड़ा क्रिकेटर बन जाओ, कोई बड़ा एक्टर बन जाओ, कोई बड़ा सिंगर बन जाओ, कोई बड़ा नेता बन जाओ, कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया में नाम हो जाए, उसके बाद मर जाओ। उससे बड़ा ज्ञानी मिल गया कोई, वो क्या बताएगा? उससे पूछोगे इस दुनिया में क्यों आए हैं इंसान बन के, वो क्या बोलेगा? अरे भाई इंसान बन के आए हो, सेवा करो, माँ बाप की, समाज की सेवा करो, समाज का भला करो, उसके बाद मर जाओ। और बड़ा ज्ञानी मिल गया, उससे पूछोगे क्या करने आए इस दुनिया में, तो क्या बताएगा? अरे भाई दुनिया में आए हो, राम राम जपने आए हो, भगवान का नाम लेने आए हो। हिंदू है तो राम राम करो, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह करो, नमाज पढ़ो, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु करो, ईसाई है तो गॉड गॉड करो, उसके बाद मर जाओ। इनमें से एक भी जवाब ठीक नहीं है सवाल का। इसमें से एक भी काम करने नहीं आए हो आप। अब करने क्या आए हो अच्छे से समझ लो। ये राम राम करने, वाहिगुरु वाहिगुरु करने नहीं आए हैं यहाँ पे। ये तो वो कर पाएगा जिसके कान ठीक हैं। तुम्हारे कान ठीक हैं, तुमने सुन लिया राम का नाम, तुमने सुन लिया वाहिगुरु का नाम, तुमने सुन लिया अल्लाह का नाम। जो बहरा है वो ना राम के नाम को जानता है,
ना अल्लाह के नाम को जानता है, ना वाहिगुरु के नाम को जानता है, ना गॉड को जानता है। वो किसी नाम को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो तुम्हारी आरतियां नहीं जानता, वो तुम्हारे मंदिर में चलने वाले कीर्तन नहीं जानता, वो हवन यज्ञ के मंत्र नहीं जानता, उसको कुछ सुनाई नहीं देता। वो किसी गुरु के द्वारा दिए हुए नाम नहीं जानता। तो क्या वो जीवन नहीं जिएगा? तो क्या वो खाएगा पिएगा नहीं? तो क्या उसकी शादी नहीं हो सकती? तो क्या वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता? तो वो क्या समाज का भला नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है। समझ लो, वो बहरा है, निकम्मा नहीं है कि किसी काम का नहीं रहा, केवल बहरा है। वो शब्दों से उसका कनेक्शन टूट गया है, लेकिन दुनिया से उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा असली मकसद है, अब वो समझ लो क्या है। हमारा असली मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, इंसान जन्म पाने का? हमें अपने आत्म स्वरूप को जानना है। ये है हमारा इस इंसान जन्म में आने का मकसद। अपनी आत्मा को जानना है हमने। और जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, वो वापस कहां चला जाएगा? वापस 84 लाख योनियों में चला जाएगा। उसे दोबारा से कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, सांप, बिच्छू, खटमल, मच्छर, ये सब बनना पड़ेगा। बनते ही आ रहे हैं। परमात्मा की कृपा है, जो एक बार इंसान जन्म मिल गया, ये एक ही बार मिला है। ये 2, 4, 5, 10 बार नहीं मिलेगा, याद रखना। ये एक बार क्यों मिला है? केवल और केवल इस भव सागर को पार करने के लिए, इस जन्म मरण के बंधन को तोड़ने के लिए। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। कोई सोचे कि मैं केवल दुनियादारी करने के लिए आया हूं, बच्चे पैदा करने के लिए आया हूं, वंश बढ़ाने के लिए आया हूं। गधा भी वंश बढ़ा लेता है, गधे के भी बच्चे हो जाते हैं, उसके भी बच्चे हो जाते हैं। अगर वंश ही बढ़ाना है, ये कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा भी वंश ही बढ़ा रहे हैं। तुम्हारे में और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फिर तो हमारा मकसद क्या है? अपने आत्म स्वरूप को जानना। अब कैसे पता लगेगा आत्म स्वरूप? गीता में देखो क्या लिखा है। क्या बताते हैं गीता में? कि हे अर्जुन, अध्याय 3, 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो इंसान अपनी आत्मा में रमण करता है, जो इंसान अपनी आत्मा में तृप्त है, जो इंसान अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। किसको? जो अपनी आत्मा को जानने के लिए निकल पड़ा है। अगर वो आत्मज्ञानी होने के लिए निकल पड़ा है, फिर उसे किसी मंदिर, मस्जिद की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका सिलेबस अब हाई लेवल का हो गया है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का सिलेबस क्या है? ये भी एक पढ़ाई है, लेकिन ये किसकी पढ़ाई है? जैसे हमारी प्राथमिक पाठशाला होती है। आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। सब बच्चे यही पढ़ रहे हैं। चाहे कोई डॉक्टर बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे साइंटिस्ट बन जाए, पाठ पढ़ के आगे बढ़ाए। वो एक भी ये नहीं कह सकता कि मैंने ये नहीं पढ़ा। यानी ये हमारी पढ़ाई है, शुरुआती पढ़ाई, प्राथमिक पाठशाला। अगर हम हिंदू हैं तो हमें मंदिर जाना ही पड़ेगा। अगर हम मुसलमान हैं, मस्जिद जाना ही पड़ेगा। अगर हम सिख हैं, गुरुद्वारे जाना ही पड़ेगा। अगर हम ईसाई हैं, चर्च जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माँ बाप लेके जाएंगे। कौन लेके जाता है पहली बार हमें मंदिर? हमारे ही माँ बाप। अगर हिंदू हैं तो मंदिर लेके जाएंगे, रास्ते में 10 मस्जिदें पड़ जाएं तब भी कभी मस्जिद में लेके नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम हिंदू फैमिली में पैदा हो गए। जो मुसलमानों क्या पैदा हो गया बच्चा, उसको केवल मस्जिद में ले जाया जाएगा, कभी हिंदू मंदिरों में नहीं लेके जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि हम मुसलमानों के यहाँ पैदा हो गए। यानी तुम कहीं भी पैदा हो जाओ, तुम्हें जो प्राथमिक पाठशाला मिलेगी वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ही मिलेगी।
लेकिन सारी उम्र ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट थोड़ी नहीं पढ़ना है कि सारी उम्र बस वहीं जाएंगे। आगे भी तो कुछ होगा, या बचपन से लेके बुढ़ापे तक केवल मंदिर में घंटियां ही बजाते रहेंगे? आगे भी तो कुछ होगा, कुछ तो होगा। वो क्या है? वो है आत्म ज्ञान। एक हो गया मंदिर ज्ञान, मूर्ति ज्ञान, पूजा ज्ञान, पाठ ज्ञान, हवन ज्ञान, यज्ञ ज्ञान, मंत्र ज्ञान, यंत्र ज्ञान, जंत्र ज्ञान, और एक तरफ हो गया आत्म ज्ञान। यानी सारी उम्र मंदिर चले जाओ, सारी उम्र आरतियां गा लो, तुम्हें एक बार भी समझ में नहीं आ सकता पूरे जीवन में कि मेरी आत्मा है कैसी। आत्मा सबके पास है ना? आत्मा नाम सुना है ना सबने? आत्मा गुजराती में क्या बोलते हैं? आत्मा को आत्मा ही बोलते हैं। फिर तो अच्छी बात है, सबने आत्मा का नाम सुना है ना? सबके पास आत्मा है। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो। किसी की घर तो नहीं रह गई, छूट गई हो कहीं, गिर पड़ी हो रास्ते में? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो। एक बार हाथ लगा के चेक करो जरा, है क्या? हाँ, सब लेके आए हो, लेकिन आत्मा का ज्ञान किसी के पास नहीं है। आत्मा है सबके पास, लेकिन आत्मा है कैसी? क्या है आत्मा? कैसी होती है आत्मा? ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आत्मा तो है, लेकिन आत्म ज्ञान नहीं है। समझ लो। अब मंदिर है, मूर्ति है, सबको दिख रहा है, सबको ज्ञान है मंदिर में किसकी मूर्ति लगी है, ये कौन सा मंदिर है, किसका मंदिर है, सब पता है। लेकिन जो मंदिर तक लेके जा रहा है तुम्हें, उसका ज्ञान नहीं है। कौन लेके जा रहा है मंदिर तक? सुबह घर से निकले थाली उठा के मंदिर तक पहुंचे, कौन लेके गया? आत्मा। आत्मा की वजह से तुम्हारा एक एक कदम मंदिर की तरफ जा रहा है। अगर मुसलमान है तो आत्मा उसको मस्जिद की तरफ लेके जा रही है। अगर सिख है, ईसाई है, तो आत्मा की वजह से वो गुरुद्वारे की तरफ और चर्च की तरफ जा रहा है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। लेकिन चारों ही आत्मा को नहीं जानते कि आत्मा कहते किसे हैं। बस यही अज्ञान है तुम्हारे जीवन में। बाकी सब तुम इंटेलिजेंट हो। तुम्हें सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाने का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, देखो बना भी रहे हैं। लेकिन अगर कोई ज्ञान इस संसार में है जो तुम्हें नहीं हो पा रहा है, वो क्या है? वो आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान का मतलब समझ लो क्या होता है। कबीर साहब की वाणी है, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। किस किसने सुनी है वाणी? हाथ खड़ा करो। इस गांव में कबीरपंथी कम लग रहे हैं। कबीरपंथी कोई होगा तो उसने जरूर ये वाणी सुनी होगी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। अब कबीर साहब समझा रहे हैं कि सब भक्ति कर रहे हैं, भक्ति सब कर रहे हैं, सब राम राम कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु अपने हिसाब से जो कर रहे हैं, लेकिन कमी किस चीज की है? आत्म ज्ञान की कमी है। इसीलिए मुसलमान कहां जा रहे हैं? काबा। और हिंदू कहां जा रहा है? काशी। बस यही कमी है। आत्म ज्ञान हो जाए तो ना तो काबा जाने की जरूरत है और ना काशी जाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आत्मा तुम्हारे पास है और परमात्मा का वास तुम्हारी आत्मा में है। परमात्मा किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में नहीं रहता। अगर परमात्मा किसी मंदिर, मस्जिद में रहता होता तो क्या कोई मंदिर को लूट सकता होता? सोमनाथ का मंदिर कितनी बार लूटा गया पता है? कितनी बार? 17 बार। पढ़ाई की ना,
जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये, आता है सवालों में, परीक्षा में आता है। सोमनाथ का मंदिर कितनी बार लूटा गया? 17 बार। अब अगर उसमें भगवान रहते होते तो कितनी बार लूटा जाता? समझो बात। तुम्हारा घर में तुम रहते हो, जब तक तुम घर में हो कोई चोर आके चोरी कर सकता है क्या? अगर चोर चोरी करके जाता है तो इसका मतलब तुम बेहोश हो या तुम सो रहे हो, नहीं तो चोर चोरी नहीं कर सकता। इसी प्रकार अगर मंदिर में भगवान है तो किसी की हिम्मत नहीं कि एक बार भी लूट पाए। लेकिन आप देखोगे अखबारें भरी पड़ी हैं, प्राचीन मंदिर में चोर गल्ला उठा के ले गए, प्राचीन मंदिर में भगवान का मुकुट उठा के ले गए, प्राचीन मंदिर में भगवान ही उठा के ले गए। सोचो, जिसको तुम भगवान मान रहे हो चोर उसको उठा के ले गए, अब रिपोर्ट कहां लिखवाएंगे? भगवान की गुमशुदा की रिपोर्ट कहां लिखवाएंगे? पुलिस थाने में। बताओ, पुलिस वाले जिस चोर को नहीं पकड़ पाते वो मंदिर में जाके माथा टेकते हैं, हे भगवान दया करो वो चोर पकड़ में आ जाए। यहां तो भगवान ही गायब कर दिया चोरों ने। समझो बात को, बात हंसी की नहीं है, बात बुद्धि विवेक की है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किसी मंदिर में जाके भगवान की पूजा कर रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक तुम्हें सच्चे मालिक का सच्चा घर नहीं पता लगा तब तक कम से कम मंदिर जा रहे हो, ऑन द ट्रैक तो हो। समझो, जब तक किसी बच्चे ने शेर चीता नहीं देखा तब तक वो कम से कम किताब में फोटो तो देख रहा है ना, टी फॉर टाइगर, एल फॉर लॉइन। अगर टी फॉर टाइगर, एल फॉर लॉइन वो पढ़ रहा है तो उसमें उसका फायदा है कि नुकसान? फायदा है। अभी देखा नहीं है उसने कभी टाइगर कैसा होता है, शेर कैसा होता है, लेकिन किताब के द्वारा उसको पता लग गया ये धारी वाला टाइगर है और ये बड़े बड़े बालों वाला ऐसा शेर होता है। उसको ज्ञान हो गया, पूर्ण ज्ञान नहीं, इसका अधूरा तो हुआ। इसी प्रकार मंदिर में जाने पर हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता, लेकिन कम से कम हमें इतना तो पता लगता है कि राम जी कोई थे, कृष्ण जी कोई थे, इस दुनिया में आए थे, क्या करने आए थे, कम से कम ये तो समझ में आती है बात। तो इसलिए मंदिर जाना बुरा नहीं है, सबको जाना चाहिए, लेकिन सारी उम्र मंदिर में जाओगे तो समझ लो जन्म बर्बाद हो जाएगा। अच्छे से जान लो। कहने का मतलब अगर आप एलकेजी यूकेजी में जा रहे हो अच्छी बात है, छोटी क्लास में जा रहे हो वो नहीं है, लेकिन सारी उम्र एलकेजी में रह जाओगे, सारी उम्र ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय करोगे तो नौकरी मिलेगी कहीं? कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। बस एक ही फायदा होगा, अंगूठा छाप नहीं कहलाओगे, नाम लिखवाना सिखा देंगे टीचर। छोटे छोटे बच्चे अपना नाम लिख लेते हैं, बैंक में कहीं खाता खुलवाओगे तो अंगूठे की जगह साइन करोगे अपने, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो अब हमने क्या करना है? जितना मंदिर गए अच्छी बात है, मस्जिद गए अच्छी बात है, गुरुद्वारे गए, चर्च गए अच्छी बात है, लेकिन अब हमने आगे की पढ़ाई पढ़नी है कि अब आगे क्या करें। अब आगे हमने गीता को समझना है, आखिर गीता कह क्या रही है। कृष्ण जी को तो खूब मान लिया, कृष्ण जी की तो खूब पूजा कर ली, अब कृष्ण जी की मानेंगे। पहले कृष्ण जी को माना था, कृष्ण जी को माना तो उनकी पूजा करी, अब कृष्ण जी की मानेंगे तो उनका ज्ञान पढ़ेंगे, उनका ज्ञान समझेंगे। और जिस दिन तुमने कृष्ण जी की गीता पढ़ ली उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा आखिर हमें ये इंसान जन्म क्यों मिला है। उसके बाद सारा खेल समझ में आ जाएगा कि ये हम धर्म के नाम पे लड़ क्यों रहे हैं, ये धर्म के नाम पे इतने सारे भगवानों के नाम कैसे आ गए, ये धर्म के नाम पे इतनी कैसे अलग अलग बटके बैठ गए, कितने संप्रदाय, कितने पंथ आ गए, कितना क्या कैसे हो गया। केवल अज्ञानता के कारण सारी दुनिया एक ही जगह से पैदा हो रही है,
सारी दुनिया एक ही जगह समाप्त हो रही है, फिर भी हम अलग अलग होके बैठे हैं। कारण क्या है? अज्ञानता। हर इंसान इस दुनिया में एक ही तरीके से आता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य है, चाहे वो शूद्र है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। एक ही परमात्मा के द्वारा इस संसार में सबको मनुष्य जन्म मिल रहा है, लेकिन उसी परमात्मा के नाम पे झगड़ा हो रहा है। कोई कह रहा मेरा राम बड़ा, कोई कह रहा मेरा खुदा, कोई कह रहा मेरा गॉड, कोई कह रहा मेरा अल्लाह। इसी में झगड़े में सारे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और जिसके नाम पे झगड़ा कर रहे हैं वो कभी नहीं आ रहा बचाने। 100 लोग मरे कटे, एक बार भी ना खुदा आया देखने की मेरे बच्चे मर गए कट गए, कुछ मदद करूं। ना एक बार राम जी आए देखने कि मेरे नाम पे लड़ दिया, मेरे नाम पे मर दिया, कुछ मदद कर दूं इनकी, कोई ना आया। कौन आता है? एम्बुलेंस आती है और सबको उठा के हॉस्पिटल लेके जाती। वो ना पूछती तू हिंदू है, तू मुसलमान, तू सिख या ईसाई, उसके लिए सब एक बराबर हैं। जो भी तड़प रहे होते हैं उनको उठाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड क्यों नहीं आ रहे लड़ने के लिए? क्योंकि वो अलग अलग है ही नहीं, वो एक ही है, उसके नाम पे लड़ाई हो रही है। अब वो है एक, लेकिन उसके नाम अनेक कैसे हो गए? ये किसने चाल खेल दी है? ये किसका शातिर काम है जो एक मालिक के ही अलग अलग नाम बना दिए? ये इंसान का काम है, इंसान का। कैसे बनाए उसने ये सारे नाम? अक्षरों से। ये सारे नाम किससे बनते हैं? अक्षरों से। अक्षर कैसे बने? जब आदि मानव था, आदि मानव का नाम सुना है ना? जब आदि मानव था, नंगा घूमता था, कपड़े नहीं थे, कोई घर नहीं था, मकान नहीं था, दुकान नहीं था, कुछ नहीं था, जानवर की तरह रहता था। 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ाया होगा आपको आदि मानव। उसी आदि मानव ने सबसे पहली खोज करी, कौन सी? आग की खोज करी। पत्थर से पत्थर टकराया तो क्या पैदा हो गई? आग। यानी पहला साइंटिस्ट कौन है इस दुनिया का? पहला खोजकर्ता कौन है? आदि मानव है। उसी ने आग की खोज करी, तभी आज तुम्हारे हाथ में माचिस आ गई है। वो पत्थर से पत्थर टकराता था और तुम माचिस से तिल्ली टकरा रहे हो। काम वही चल रहा है, हाथ वही इशारा कर रहे हैं, लेकिन चीज बदल गई है। वो पत्थरों से आग पैदा करना जान गया और तुम माचिस से आग पैदा करना जान गए। तुम्हारे हाथ में 2 पत्थर दे देना, कहीं आग लगा के दिखा, अभी तुम फेल हो जाओगे। टकरा टकरा के पत्थर, तुम्हें नहीं पता कैसे लगानी है। वो आदि मानव परफेक्ट हो गया था। तो जब उसने आग की खोज करी तो उसको ये भी नहीं पता था मैं इसका नाम क्या रखूं। उसको आग का नाम नहीं पता था। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसको अक्षर ज्ञान नहीं था। उसके पास कोई अक्षर नहीं थे। ये हिंदी के, पंजाबी के, गुजराती के, मराठी के, अंग्रेजी के, वो बिना अक्षरों के जीवन जीता था। जैसे ये भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये बिना किसी अक्षर के जीवन जी के चले जाते हैं। इसी प्रकार वो भी जीता था, लेकिन परमात्मा की दया से उसके पास जो बुद्धि थी ये चलने लग गई। अब उसने क्या किया? अब उसने अक्षरों की खोज करी। आग तो पत्थर से मिल गई, अक्षर कहां पड़े मिले उसे? अक्षर कहां से मिलते हैं? कहां से अक्षर खोजे उसने? इस मुंह में से। इस मुंह में से जितनी भी आवाजें निकली उसने उसको क्या कर दिया? लिपिबद्ध कर दिया, लिख लिया। पहली आवाज कौन सी निकली भारत देश में? आ। बच्चा सीखता है ना स्कूल जाके, पहली आवाज कौन सी सिखाते हैं उसको? आ। तो आदि मानव ने क्या किया? आ निकलते ही लिख लिया उसको कि ये आ है। फिर क्या निकला? ई लिख दिया, ऊ लिख दिया। ऐसे ही सारे अक्षर लिखता चला गया। कितने अक्षर खोज लिए उसने? 52 अक्षर। हिंदुस्तान के आदि मानव ने कितने खोजे? 52 अक्षर।
और इंग्लैंड के आदि मानव ने कितने खोजे? अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर। यानी हमारे देश के आदि मानवों ने 52 अक्षर खोज लिए, आ ई का खा गा चा छा जा। और अंग्रेज बेचारे 26 पे अटक गए। 26 दूनी 52। यानी हमारे आदि मानवों का दिमाग कितना तेज चला कि डबल खोज लिए उससे। तभी हम लोग कहते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले, तब तक आदि मानवों को, अंग्रेजों को यह भी नहीं पता था कि जीवन जीना कैसे है। और हम लोग ज्ञानी बन के बैठ गए थे तब, हमारे ऋषि मुनि। इसीलिए क्योंकि मालिक की कृपा से हमारा बुद्धि विवेक इतना ज्यादा चला कि हमने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले। तो आदि मानव एक 26 पे अटक गया और एक 52 खोज के बैठ गया। अब आगे क्या किया उसने? उन अक्षरों से क्या किया? उन अक्षरों से सारी दुनिया में दिखने वाली चीजों के नाम रखने शुरू कर दिए। जैसे तुम्हें पेड़ दिखाई दिया हमारे आदि मानव को, तो उसने नाम रख दिया पेड़, वृक्ष। अंग्रेजों ने क्या नाम रख दिया? ट्री। हमारे वालों ने सूरज देखा, नाम रख दिया सूरज, सूर्य। अंग्रेजों ने क्या? सन। हमारे वालों ने रख दिया पानी, जल। उन्होंने क्या रख दिया? वाटर। हमारे वालों ने रख दिया धरती। उन्होंने क्या रख दिया? अर्थ। हमारे वालों ने रख दिया हवा, वायु। उन्होंने क्या रख दिया? एयर। यानी जो हमने नाम रखा जिस वस्तु का, उन्होंने भी एक नाम रख दिया, लेकिन अपने अक्षरों के द्वारा। इसलिए हमारे अक्षर और उनके अक्षर मैच नहीं होते। उनके देश में जाना है तो उनकी भाषा सीखनी पड़ती है, नहीं तो तुम खाना भी नहीं मांग पाओगे कि मैं बोलूं क्या यहाँ पे। चीन में जाके पानी पानी करोगे, वो पता नहीं क्या समझेंगे पानी क्या होता है। तो हमारे आदि मानवों ने भी अक्षरों से नाम रखा और उन लोगों ने भी अक्षरों से नाम रखा। अरब देश वालों ने भी अक्षरों से नाम रखा। जितने भी आदि मानव जहां जहां देशों में थे, सबने अलग अलग अक्षर खोज के उन्हीं चीजों के अलग अलग नाम रख दिए। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। नहीं तो काली मिर्च लेने जाना होता ना दुकान पे, तो 500 तरह के मसाले पड़े हैं। अगर ये अक्षर ना होते तो तुम इशारा करता मर जाते तुम कि मुझे चाहिए क्या। अब तो फटाक से बोलना, क्या चाहिए भैया? काली मिर्च। खत्म। अब सीधे जाएगा उस डब्बे के पास, काली मिर्च उठा के ले आएगा। तुम्हें क्या चाहिए? लौंग। नाम रख दिया ना और पढ़ा भी दिया, 2 मिनट का काम हो गया। नहीं तो मगजमारी पूरे दिन की हो जाती कि चाहिए क्या। तो अक्षरों से क्या हुआ? हमारा जीवन आसान हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हमारा जीवन अक्षरों से आसान हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अक्षरों से घमासान हो गया। कौन सा घमासान हो गया? जब हमारे वालों ने इस आत्मा का नाम, जिससे ये शरीर चल रहा है, कैसे पता लगा उनको आत्मा कोई होती है चीज? कैसे पता लगा? जब चलता चलता आदमी गिर पड़ा, जब भागता भागता आदमी गिर पड़ा, जब बैठा बैठा आदमी गिर पड़ा और उठा ही नहीं, तब हमारे आदि मानवों ने क्या सोचा कि कोई ना कोई चीज थी जो ये शरीर छोड़ के चली गई, कुछ ना कुछ तो है। तो उसका नाम क्या रख दिया? आत्मा। ये पंखा चल रहा है ना, अब एक चलता पंखा हुआ है और एक पंखा रुक जाए तो कुछ तो फर्क है ना दोनों में। एक चल रहा है और एक रुका हुआ है, कुछ तो कमी है ना। जो वो रुक गया, उस कमी का नाम क्या रख दिया? आत्मा। हमारे वालों ने भी रख दिया, अंग्रेज वालों ने भी रख दिया। उन्होंने क्या रख दिया उसका नाम? गॉड। मुसलमानों ने क्या रख दिया? अल्लाह, खुदा। सिखों ने क्या रख दिया? वाहिगुरु रख दिया। यानी एक ही चीज के अलग अलग नाम फिर से रख डाले। अब क्या हुआ?
जो चीजें दिखती थी उसके पीछे तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। जैसे पानी दिखता है उसके नाम है जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अलग अलग नाम रखने से कोई झगड़ा हुआ क्या? तुम चाहे दुकान पे जाके कह दो भैया मुझे वाटर दे दो, चाहे कह दो मुझे पानी दे दो, चाहे कह दो मुझे जल दे दो, कोई झगड़ा नहीं है। क्यों? सब जानते हैं इसी एक चीज के ये सारे नाम हैं। लेकिन झगड़ा कहां हो रहा है? जहां चीज का ज्ञान नहीं है। कोई कह रहा है राम, कोई कह रहा है अल्लाह, कोई कह रहा है वाहिगुरु, कोई कह रहा है आत्मा, कोई कह रहा है आत्मदेव, कोई कह रहा परमात्मा। सबके सब केवल नामों को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन वो जो वस्तु है उसका बोध नहीं हो रहा है। अगर उस वस्तु का बोध हो जाए तो उसको तुम कोई भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस वस्तु का बोध नहीं हो पा रहा है तो झगड़ा हो रहा है। अब संत महात्मा क्या करने आते हैं? ये तुम्हारे जो अक्षर हैं इसको छुड़वाने आते हैं। छोड़ दो अक्षर, छोड़ दो ये सारे नाम। तो मैं क्या करूं? उसको जान जिसका ये नाम है। छोड़ दे पानी, जल, वाटर, नीर, तोय जपना। तो क्या करूं? जिसका ये नाम है उस तत्व को पीना सीख ले। अगर वो तत्व तूने पी लिया तो जल भी तेरे अंदर चला गया, वाटर भी तेरे अंदर चला गया, पानी भी चला गया, नीर भी चला गया, तोय भी चला गया। और भी जो देशों में नाम रखे गए हैं पानी के, वो सारे तेरे अंदर चले गए। यानी तेरा गला गीला हो गया। अब जपने की जरूरत नहीं है कि मैं नाम जपूं। इसीलिए कबीर साहब ने एक ही लाइन में समझा दिया कि नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहां पे आत्मा? कितनी दूर है तुमसे आत्मा? तुम्हारे पास में है, लेकिन पास होते हुए भी उसका एहसास नहीं है। इसीलिए तुम्हारा जीवन दुखदाई हुआ पड़ा है। इसीलिए तुम भटक रहे हो। कहां पे? कभी काबा, कभी काशी। मुसलमान है तो काबा में भटक रहा है, हिंदू है तो काशी में भटक रहा है, और जो 84 में है वो ऐसे भटक रहा है। देखो कहां भटक रहा है। तो इसी तरह भटकना ही लिखा है किस्मत में। किसकी? जो आत्म ज्ञान को नहीं जान पाता। आत्म ज्ञान का मतलब समझ लो क्या होता है। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम राम राम जपो या राम जी की पूजा करो। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम हरे कृष्णा जपो, राधे राधे करो, उनकी पूजा करो। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करो। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम किसी और की पूजा करो। आत्म ज्ञान का मतलब क्या है? जैसे आत्म कथा। क्या मतलब है इसका? आत्म कथा का मतलब तुम्हारी खुद की कथा। कोई तुम्हें कहे कि अपनी आत्म कथा लिखो तो क्या लिखोगे? गांधी जी कहां पैदा हुए थे ये लिखोगे? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे ये लिखोगे? क्या लिखोगे? मैं कौन हूं, कहां रहता हूं, अपने बारे में सारा ज्ञान लिखोगे, उसको कहते हैं आत्म कथा। इसी प्रकार आत्महत्या, क्या मतलब है इसका? गांव वालों को गोलियां मारने लग जाओ, आत्महत्या हो गई। आत्महत्या का मतलब है किसी को ना मार के खुद को गोली मार लेना, किसी को ना मार के खुद को मार लेना, इसको कहते हैं आत्महत्या। आत्मरक्षा क्या होता है? यानी खुद की रक्षा करना। जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ गया वो किसी और का नहीं रहा, फिर वो तुम्हारा हो गया, तुम्हारे बारे में चर्चा हो गई। जैसे कहते हैं आत्मनिर्भर हो जाओ। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि कटोरा लेके लोगों से भीख मांगो। आत्मनिर्भर मतलब अपने ऊपर निर्भर हो जाओ, खुद पे निर्भर हो जाओ। आत्म कल्याण यानी खुद का कल्याण करो। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी किसी और का नाम नहीं जपना है,
किसी और की पूजा नहीं करनी है, किसी और को भगवान नहीं मानना है। किसको जानना है? अपनी आत्मा को जानना है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। परमात्मा किसी मंदिर मस्जिद में नहीं बैठा है कि तुम सोचो कि दान चंदा इकट्ठा करके गांव वालों से 100-100 500-500 रुपए इकट्ठा करके तुमने भगवान का घर बना दिया। अरे जो भगवान सारे ब्रह्मांड को बना देता है, जो सूरज चांद सितारों को बना देता है, वो अपना घर नहीं बना सकता? वो क्या अपने लिए एक मंदिर नहीं बना सकता? वो तुम्हारे दान चंदे की जरूरत है क्या? दान चंदे से किसका मकान बनाया जाता है पता है? किसका बनता है? जो दुनिया में सबसे गरीब होता है। तुम्हारे गांव में सबसे गरीब कोई होगा, उसका मकान टूट गया, झोपड़ी टूट गई, तो गांव वाले क्या करेंगे? इकट्ठा करके पैसा उस गरीब का मकान बना देंगे। तो तुम भगवान का मकान बनाओगे? गरीब है क्या वो? समझो बात को। भगवान को अगर किसी मंदिर की जरूरत होती तो इस दुनिया में ऐसा भव्य मंदिर बना देता कि मुगलों की जूने खत्म हो जाती। मंदिर तोड़ते तोड़ते वो मंदिर ना तोड़ पाते, लेकिन तुमने बनाया था इसलिए राम मंदिर तोड़ के उसने मस्जिद बना दी। इंसान ने बनाया था इसलिए इंसान ने तोड़ के उसका रूप बदल लिया। अगर भगवान बना देता, तोड़ के दिखाता जरा, क्योंकि भगवान को मंदिर की जरूरत है ही नहीं। उसको क्या जरूरत है मंदिर की? और अगर उसको जरूरत होती तो तुम्हारे चंदे की वेट करता वो कि तुम 2-2 रुपया दोगे तब जाके मैं अपना मकान बनाऊंगा। अगर भगवान राम को मंदिर की जरूरत होती तो सबसे बड़ा मंदिर कौन बनाता? कौन है उनका सबसे बड़ा सेवक? कौन है? जब उसने ना बनाया तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई बनाने की? उसने तो अपना दिल चीर दिया। जब उससे पूछा गया ना हनुमान जी से कि अब राम जी जा रहे हैं, अब तुम उसके दर्शन कैसे करोगे, तो उन्होंने अयोध्या का एड्रेस नहीं दिया था कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। उन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया कि मेरे राम मेरे अंदर विराजमान हैं। तुम्हारे वाले जा रहे होंगे, हमारे वाले अंदर ही हैं। इसी प्रकार जो अज्ञानी जीव होता है वो कभी अपने राम को अपने अंदर महसूस नहीं कर पाता, लेकिन जो असली भगत होता है भगवान का, वो भगवान को अपने अंदर महसूस करता है। समझ लो, इसी को कबीर साहब ने कहा है कि जो असली राम है वो कहां विराजमान है? वो तेरे अंदर विराजमान है। क्या बाणी बोली उन्होंने? ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कि तुम सोए हुए हो अज्ञानता में, इसलिए तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरा राम है कहां। जहां कोई मंदिर बना देता है, ले जाते हो अपना डोलू उठा के वहां दर्शन करने के लिए, और जहां वो विराजमान है वहां झांकते तक नहीं, देखते तक नहीं। इसीलिए गीता में अर्जुन को यही समझाया गया है कि क्या करना है? हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण करो। मेरा वास सबकी आत्मा के अंदर है, सबकी आत्मा में मैं विराजमान हूं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोई आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं देता। आत्मा सत्य है, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना आत्मा को वायु सुखा सकती है, ना आत्मा को जल भिगो सकता है। इसको तो तुमने डाल दिया डस्टबिन में। और जिसको काटा जा सकता है, मारा जा सकता है, जलाया जा सकता है, सुखाया जा सकता है, भिगोया जा सकता है, उसकी पूजा करने में लगे हो। समझ लो, जिसको तोड़ा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, इन मूर्तियों को फोड़ा जा सकता है, खुद ही टूट जाती है एक दिन। उसको तुम भगवान मान रहे हो। और जो नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका,
ये अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण जी कि आत्मा को जान, जिसको कोई मारने में समर्थ नहीं है उसको तुम जानते तक नहीं, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। बस यही कारण है जन्म मरण का, इसीलिए बार बार जन्मते और मरते रहते हो। तो अब क्या करना है? अब आत्मा को जानना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीन है तो परमात्म चीन है, और संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। यानी ये भेद काया से न्यारा, इसमें काया का कोई खेल नहीं है। परमात्मा के नाम में ही काया का कोई नाम नहीं है। परम आत्मा, बताओ काया कहां पे है? क्या बोले उसको? राम बोले, श्याम बोले, हनुमान बोले, क्या बोले उसे? उसका नाम ही है परम आत्मा। यानी शरीरों का काम ही नहीं है, शरीर तो नाशवान है। यही समझने में पूरा जीवन लग जाता है। बड़े बड़े महात्मा सफेद दाढ़ी हो जाती है, मरने की कगार पे आ जाते हैं, लेकिन इतनी सी बात नहीं समझ पाते कि आत्म ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। ये नहीं समझ पाता, इसीलिए जन्म बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब बार बार आते हैं समझाने के लिए कि अपनी आत्मा को जान ले, अपने स्वरूप को पहचान ले, तुझ में और राम में कोई फर्क नहीं है, समझ ले। इसी को बार बार समझा रहे हैं कि मेरा साईं मुझ में है, मेरा राम मेरी आत्मा में है, वो जुदा है ही नहीं, लेकिन उसका हमें भेद नहीं पता, इसलिए हम भटकते फिर रहे हैं। हिरण की नाभि में कस्तूरी है, उसी में है, लेकिन भटक रहा है जंगलों में। अरे कस्तूरी कुंडल बसे और मरग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। रमता राम मतलब जो सब में रम रहा है। ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसमें राम नहीं है। भजन गा रहे हो, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। भजन गा रहे हो, तुझ में राम, मुझ में राम, और जब रामनवमी आती है तो कहां भाग जाते हो? ना मुझ में ना तुझ में, फिर मंदिर में है राम। भजन गा रहे हो, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। अब रोम कहां है? तुम्हारे रोम कहां लगे हैं? मंदिर में या मस्जिद में लगे हैं? रोम ये है तुम्हारे रोम, ये रोम रोम में राम बसा हुआ है। भजन गा रहे हो, रोम रोम में बसने वाले राम, और जब रामनवमी आती है तो भाग जाते हो मंदिर की तरफ। अब कहां गए तुम्हारे रोम? यही अज्ञानता है। राम जी यही समझा रहे हैं कि अगर मुझे जानना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सत्य स्वरूप आत्मा ही है, जो तुझ में भी है, मुझ में भी है, सब में है। बिल्कुल उसी तरह जैसे ये करंट पूरी दुनिया के पंखों को चला रहा है, पूरी दुनिया के बल्ब जला रहा है, पूरी दुनिया के हीटर, गीजर, इन्वर्टर, प्रेस, फ्रिज, एसी सब कुछ चला रहा है। केवल एक करंट ही सबको चला रहा है। अब उसको तो हम जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम किसकी पूजा करने में लग गए? पंखे की, हीटर की, गीजर की, फ्रिज की, प्रेस की। यानी अलग 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 शक्लों में उलझ गए, और जो आत्मा है, जो सब में चैतन्य स्वरूप है, उसको हम जान तक नहीं पा रहे हैं। तो अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा को जानना है। अगर आपने अपनी आत्मा को जान लिया तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन सफल हो गया, तुमने परमात्मा को जान लिया। और अगर तुम अपनी आत्मा को नहीं जान पाए तो जहां तुम्हारी आस होगी वहीं तुम्हारा वास होगा। समझ लो, एक ऋषि था, सारी उम्र पूजा पाठ करता रहा, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सारी उम्र वेद पाठ करता रहा, हवन यज्ञ करता रहा, बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हो गया तो उसके आश्रम में एक हिरण का बच्चा आ गया।
जब हिरण का बच्चा आ गया उस ऋषि को बड़ा अच्छा लगा, छोटा सा बच्चा बड़ा उछले कूदे, बड़ा प्यारा लगा। उसने क्या किया, उसको पाल लिया। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया, एक जीव को पाल लिया, अच्छी बात है। अब उसको खिलाए पिलाए नहलाए धुलाए, खूब प्यार करे उसे। अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है? अच्छा कर रहा है, जीवों से प्रेम करना चाहिए। अब इतना प्यार कर रहा है, इतना प्यार कर रहा है कि उसके दिमाग में वही घुस गया। 24 घंटे हिरण के बच्चे की देख रेख कर रहा है, पूजा पाठ भी कर रहा है, ऐसे नहीं कि नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? हिरण के बच्चे में। एक दिन क्या हुआ, हिरण के बच्चे को बांध दिया उसने, घास डाल दी, बैठ गया भक्ति में, समाधि में बैठ गया। अब एकदम मौत जब आई, उसको लगा, समझ में आ गया कि मेरी मृत्यु आ रही है, समय पूरा हो गया। अब क्या हुआ, अब उसका ध्यान चला गया हिरण के बच्चे में कि मैंने इसको बांध के रखा है, इसको घास दी है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। अब बंधा हुआ है तो और घास नहीं खा पाएगा, भूखा ना मर जाए कहीं। कोई भेड़िया आ गया, कोई शेर चीता आ गया, ये भाग भी नहीं पाएगा, मारा जाएगा। उसका भला सोच रहा है वो, अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? अच्छा कर रहा है, लेकिन बल क्या मिल रहा है पता है? उसके बारे में सोचता 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 प्राण त्याग दिए। सारी उम्र की भक्ति, सारे उम्र की राम राम राधे राधे हरे कृष्णा, सारी उम्र के वेद पुराण हवन यज्ञ धरे के धरे रह गए। और कहां चला गया वो पता है? हिरण की योनि में चला गया जाके। हिरण का बच्चा बनना पड़ गया उसको। अब पैदा हुआ जंगल में, अब शेर पीछे भाग रहे, जान बचाता फिर रहा है अपनी। वो ऋषि मुनि जो सारी उम्र भगवान की शरण में रहा, जो सारी उम्र भगवान की तपस्या पूजा करता रहा, उसको 84 में जाना पड़ रहा है। तो तुम सोचो तुम्हारा ध्यान कहां है? समझ लो, जहां तुम्हारा ध्यान होगा तुम्हारा वास वहीं हो जाएगा। अभी कई लोग सत्संग में बैठे, ध्यान कहां है? अरे भैंस का टाइम हो गया दूध देने का, जल्दी खत्म हुए तो मैं जाऊं वहां पे। अभी प्राण छूट गए तो पता कहां चली जाओगे? भैंस की योनि में चले जाओगे। अब भैंस बन के निकल आओगे बाहर, 2 सींग होंगे, 1 पूंछ होगी, घूमोगे गली गली में, कोई पहचानेगा भी नहीं कि मेरी माँ घूम रही है। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप कहाँ कहाँ बंधे हुए हैं, तुमने बांध रखे हैं, तो रोज डंडे मार मार के उनसे काम ले रहे हो। क्यों? शक्ल बदल जाएगी, फिर ये नहीं रह जाएगा रघुवीर सिंह और सियाणा सिंह और मियाणा सिंह। फिर क्या हो जाएगा? कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी चूहा। फिर ये बदल जाएंगे सब, कोई नहीं पहचानेगा कि ये मेरा बाप है। समझ लो, ये एक जन्म मिला है, इस जन्म में कल्याण कर लिया तो कर लिया, नहीं तो हालत खराब होने वाली है सबकी। समझ लो। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, 184 भटक के पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अगर ये जन्म तुम्हारा सफल नहीं हुआ ना, मरना तो सबने है, ये याद रखना। ऐसा मत सोचना कि मैं तो अमर हूं, और ये भी मत सोचना कि जब आएगी तब देखी जाएगी। जिसकी आ गई है ना, उससे पूछ के देख लेना एक बार क्या हाल है। जो ये डायलॉग मारते हैं ना, जब आएगी देखी जाएगी, सबसे ज्यादा हॉस्पिटलों के चक्कर वही लगाते हैं, डॉक्टर साहब बचाए लो, मर गया मैं तो। इसलिए ज्यादा दिलेर बनने की जरूरत नहीं है, होशियार बनने की जरूरत है। भवसागर नाम रखा गया है, भवसागर। भव रेगिस्तान क्यों नहीं रखा? भव पहाड़ क्यों नहीं रखा? भव मरुस्थल क्यों नहीं रख दिया? भवसागर क्यों रखा है? क्योंकि वहां पे तुम्हारे पैर काम नहीं करेंगे। तुम कितने ही तेज दौड़ते क्यों ना हो, दुनिया के सबसे बड़े तुम तेज दौड़ने वाले इंसान क्या ना हो, जब तुम पानी में गिर जाओगे ना, ये तुम्हारे पैर काम नहीं करेंगे। वहां क्या काम करेगा? वहां कला काम करेगी। कौन सी कला? मृत्यु की कला, तैरने की कला। अगर वो कला सीखी होगी तभी तैरोगे। इसलिए भवसागर नाम रखा गया है कि भवसागर में जो तैरेगा वो पार हो जाएगा, और जो नहीं तैरेगा वो उल्टा लटक जाएगा। कहां है ये भवसागर पता है? ये है भवसागर, मां का पेट। इस गर्भ में सारे उल्टे लटके पड़े हैं, यही है वो भवसागर।
अगर इस भवसागर से पार होना है तो अपनी आत्मा को जान लो मेरे भाई, तब तो आत्मा में रमण कर लोगे, नहीं तो इस गर्भ में रमण करना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। जिसके नहीं भी आ रही है वो हमारे सत्संग YouTube पे सुन सकता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, या फिर आप सर्च करेंगे नितिन दास के सत्संग तो आपको सत्संग सीरियल वाइज मिल जाएंगे। एक एक सत्संग को ध्यान से सुनते जाना और पक्षपात मत करना। ये मत सोचना मेरे गुरुजी तो कोई और है, मेरा धर्म तो कोई और है, मेरी जात मेरी बात तो कोई और है, ऐसा बिल्कुल मत समझना। हम सब एक हैं, हमारा शरीर एक जैसा है, मिट्टी से बना है, किसी का लोहे से बना हो तो हाथ खड़ा कर दो जरा। सबका मिट्टी से बना है ना, सब कहां मिलेंगे जाके लास्ट में? मिट्टी में मिलेंगे। कोई जल के मिल जाएगा राख बन के, कोई दफन होके मिल जाएगा। सबके पास खून है, खून दौड़ रहा है ना, रूह अफ़ज़ा तो नहीं किसी के अंदर, सबके अंदर खून ही है ना, हड्डी सबके अंदर है ना, कोई सरिया लगवा के तो नहीं बैठा ऊपर से नीचे तक, डॉक्टर ने लगा दिया बात अलग है, लेकिन कैल्शियम की हड्डियां ही हैं सबके अंदर। ये चमड़ा ही है ना सबका, देख लो कहीं पीओपी तो नहीं लगी हुई, देख लो ये बाल ही है ना सबके पास, रस्सी तो नहीं उगा के बैठा कोई, ये बाल ही है ना, सब एक जैसे ही है, सब एक जैसे ही है। अलग मत समझ लेना कि मैं ऊंची जात का, वो छोटी जात का, वो नीची जात का। जब माँ का ऑपरेशन होने वाला होता है ना और जब खून की जरूरत पड़ती है तो वहां पे ब्लड ग्रुप लिख के भेजते हो, ये नहीं लिखते हो मेरी माँ ऊंची जात की है, नीची जात वाले का खून नहीं चाहिए। समझ लो, वहां पर तुम्हें खून चाहिए, ऊंची जात नीची जात नहीं चाहिए। समझ लो बात को। तो ये ऊंची जात नीची जात कैसे बनती है? अक्षरों से। ये अक्षर ना होते तो बताओ ब्राह्मण का बा कहां से आता, शूद्र का शाह कहां से आता, क्षत्रिय का शाह कहां से आता, बताओ जरा। ये अक्षर ना होते हिंदू का हा कहां से आता, मुसलमान का मां कहां से आता, सिख का सा कहां से आता, ईसाई का ई कहां से आता, बताओ जरा। ये अक्षर ना होते तो रणवीर का रा कहां से आता, महेश का मां कहां से आता, सीता का सा कहां से आता, कुमारी का का कहां से आता। ये सारे नाम ना होते फिर भी तुम यहां होते, ऐसे बैठे होते। जैसे 1000 जानवर सड़क पे देखोगे गायदारों के हिसाब से बिना नाम के जी रही हैं, एक दूसरे का नाम नहीं पता, ये कलावती है कि सीतावती है कि कौन सी पद्मावती है ये, लेकिन सारे काम चल रहे हैं उनके, खा भी रही है निकाल भी रही है, सब काम चल रहा है बिना नाम के। किसका काम नहीं चल रहा बिना नाम के? इस इंसान का। पैदा होते टेंशन हो जाती है, क्या नाम रखे क्या नाम रखे। तो उसके बाद पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी नाम बता दो। वो भी बड़ा होशियार है, वो भी पहला अक्षर बता देता है, का नाम से रख लो बेटा, बताओ। और खा से रख लिया तो क्या हो जाएगा, गा से रख लिया तो क्या हो जाएगा। कमाल हो गई, मतलब इतना ज्यादा भ्रमित कर दिया इन लोगों ने कि सोच भी नहीं सकते। अरे नाम का मतलब एक पहचान होती है, किसी भी अक्षर से रख लो। तुमने कुत्ता पाल लिया, उसका नाम टॉमी रख लिया तो क्या हो जाएगा, नहीं रखा उसका नाम मैंने टाइगर तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। पहले तो तुम्हारा नाम रखवा देंगे, फिर तुम्हें सारी उम्र डराएंगे, तेरा नाम राशि ये है ना, तेरे ग्रह दशा खराब चल रही है। अब तुम नाम ले लेके घूमो, अरे यार मेरा नाम कहां से क्यों रख दिया मैंने, ये तो सारे ग्रह का के ऊपर आ गए, काश मेरा नाम गा से होता। समझ लो इस बात को, सूर्य सबके सिर के ऊपर है ना, सबको गर्मी दे रहा है ना, इसी तरह ग्रह भी सबके ऊपर एक जैसे ही हैं। बृहस्पति जितना मुझसे दूर है उतना ही तुमसे दूर है, शनि जितना मुझसे दूर है उतना तुमसे दूर है, मंगल जितना मुझसे दूर है उतना तुमसे दूर है। वो मेरे पे प्रभाव कैसे डाल देगा एक्स्ट्रा भाई, ये बता दो मुझे। समझ लो, अभी गरम गरम पानी सबके ऊपर फेंक दिया जाए तो सब जलेंगे, अभी सबको आग लगा दी जाए तो सब जलेंगे। ये थोड़ी नहीं मेरा नाम तो का से है मैं तो नहीं जलूंगा। अरे का वाला भी जलेगा, खा वाला भी जलेगा, गा वाला भी मरेगा। समझ लो, निकलो इस भरम जाल से।
हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व आत्मा है। और ये शरीर क्या है? 5 तत्वों का पुतला है, खत्म हो जाएगा एक दिन, तेरा भी मेरा भी। हटाओ इसको, किनारे करो और अपने सत्य स्वरूप को जानो। तुम भी अविनाशी, हम भी अविनाशी, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। तुम अमर हो। कभी गलती से ये मत सोच लेना कि तुम किसी दिन मर जाओगे। मृत्यु की मौत आ सकती है, लेकिन तुम्हारी मौत नहीं आ सकती। याद रखना, अगर तुम्हारी मौत आ जाए तो स्वर्ग में वास कौन करेगा जाके? क्या लिखवाते हो कार्ड पे? मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब क्या होता है? स्वर्गवास का मतलब क्या होता है? यानी मेरे पिताजी पहले झोपड़ी में रहते थे, यहाँ वास करते थे, अब कहाँ चले गए? अब स्वर्ग में चले गए, महलों में चले गए। तो रो क्यों रहा भैया? प्रमोशन हो गया उसका। पहले झोपड़ी में भूखा मरता था, अब इंद्र के साथ बैठ के बढ़िया सोमरस पिएगा। क्या टेंशन ले रहा है तू? मरा कहाँ है तेरा बाप? केवल उसका वास बदल गया। जैसे आज तुम्हारा वास यहाँ पे है, कल को तुम मुंबई चले गए, तुम कहीं और के वासी हो गए। मर थोड़ी नहीं गए। ये तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि तुम मर जाओगे। कोई नहीं मरने वाला। अरे हम ना मरिब और मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि तुम मरोगे। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच ये बताया जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? मौत ही सत्य है। मूर्खों के लिए है मौत सत्य, ज्ञानियों के लिए मौत सबसे बड़ा झूठ है। अरे पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? पहले तो यही बता दे। ये 5 तत्वों में मिल गए जाके। और ये आत्मा अमर है, तो मरा कौन? किसकी 13वीं मना रहा भैया? मरे की 13वीं मनाई जाती है, जो अमर है उसकी 13वीं कैसे मना लोगे? आत्मा अमर है, उसकी 13वीं 14वीं 15वीं नहीं मनाई जाती। समझ लो, ये केवल पेट का धंधा बना लिया है कि तेरा बाप मर गया, चल अब कुछ दे मुझे, करवा 13वीं। तेरे बेटा पैदा हो गया, चल मुझे कुछ दे। बेटा थोड़ा बड़ा हो रहा है, चल इसका मुंडन करवा, कुछ दे मुझे। इसका नाम रखना है, चल मुझे कुछ दे। शादी करनी है, चल मैं ग्रह मिलाता हूं, मुझे कुछ दे। यानी पैदा होने से लेके मरने तक। और ये नहीं कि मरने तक धंधा खत्म, मरने के बाद भी चालू है। 13वीं कराओ, उससे पहले इसका अंतिम संस्कार करवाओ। करवा दिया, वो ना करवाएं तो क्या, मुक्ति नहीं होगी। ठीक है, करवा दिया अंतिम संस्कार। अब हरिद्वार में हड्डियां फेंकने जाओ। अरे अंतिम संस्कार करवा दिया, मुक्ति हो गई, अब हरिद्वार में हड्डी फेंकने से क्या होगा? नहीं, हरिद्वार में हड्डी नहीं फेंकी, मुक्ति नहीं होगी। तो जो पहले करवाई थी मुक्ति, वो क्या थी भाई? जो क्रियाक्रम में मुक्ति थी, वो कौन सी वाली मुक्ति थी? चलो हड्डी फेंक दी हरिद्वार में जाके। अब 1 साल के बाद पहले 13वीं करवाओ। 13वीं नहीं करवाई तो क्या होगा? भटकेगा ये। 2 बार मुक्ति करवा दी इसकी। एक बार इसका क्रियाक्रम करवा दिया मंत्र जपवा के, एक बार हरिद्वार में हड्डियां फेंकाए, 2 बार मुक्ति हो गई। 13वीं नहीं करवाई तब भी भटकेगा। 13वीं करवा ली, उसके बाद 1 साल के बाद नंबर आएगा। अब 1 साल होने वाला है पूरा। अब पूरे गांव को भोजन करवा, नहीं करवाया तो भटकेगा। अरे भैया कौन सी कितनी मुक्तियां देनी है तुमने? उसके बाद 4 साल आ जाएगा। उसके बाद पितर बना के उसको देख तेरी को हर साल मुक्तियां करवाते रहो। तो ये चक्कर में नहीं पड़ना है। अब आत्म ज्ञान को जानना है, गीता के ज्ञान को जानना है। गीता हमें इन सब चीजों से दूर करती है और आत्मा के करीब करती है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है मेरी कोई ना कोई बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर एक बात समझ में आई है तो समझ लो कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा शुरू हो गई है। अब जो खोजी होगा वो सत्य को खोजता चला जाएगा, खोजता चला जाएगा, और कहां पहुंच जाएगा? परम सत्य तक पहुंच जाएगा, यानी अपने सत्य स्वरूप तक पहुंच जाएगा। चलो, हमारे आश्रम की तरफ से गुजराती में, देखो कितना ध्यान है आप लोगों का, गुजराती में हमारे आश्रम की तरफ से ये गीता छपी है। इसको आप जरूर पढ़ें, जरूर समझें, क्योंकि ये आखिरी जन्म है, इंसान जन्म।
इसके बाद कहो कि तुम्हें जन्म मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन इंसान जन्म नहीं मिलेगा। इसके बाद 84 में देख लो क्या क्या जन्म मिलते हैं। और ये अच्छे से समझ लो कि इंसान पत्थरों की तो पूजा कर सकता है, लेकिन जीव की पूजा नहीं करता। जीव को कष्ट देता है वो, याद रखना। सांप की पूजा कर सकता है, पत्थर का हो अगर। देखो भोले शंकर के मंदिर में जाओ, सांपों को माथा टेकेगा, पूजा करेगा, और जब घर में असली सांप निकल जाए तो क्या करेगा? लठ बजाएगा सिर के ऊपर, मार मार के फन तोड़ देगा उसका। पत्थर का चूहा होगा तो उसकी पूजा कर देगा। गणेश जी के मंदिर में गए, 2 लड्डू गणेश जी के मुंह में लगा दिए, थोड़ा सा चूहे के मुंह में भी लगा दिया, और जब असली चूहा घर में आ जाएगा तो क्या करेगा? तो लड्डू में जहर लगा के खिला देगा उसको, मर जाके। समझ लो, जब पत्थर का नंदी होता है उसके कान में जाके ख्वाहिशें बताएगा, ये चाहिए, ये चाहिए। और जब असली नंदी खेत में घुस जाएगा ना, गेहूं खाएगा, तब क्या मिलेगा उसको? ये लट्ठू मिलेगा बड़ा वाला। तो कहने का मतलब पूजा तो होगी 84 में, लेकिन पत्थरों की होगी, तुम्हारी नहीं होगी। तुम्हारे तो लट्ठी बजेंगे। इसलिए इस इंसान जन्म को अच्छे से समझना है। किसी धर्म के खिलाफ नहीं है हम कि सोचो यार ये मंदिर छुड़वा रहा है, ये मस्जिद छुड़वा रहा है, ये बिल्कुल नहीं। जाते हो अच्छी बात है, जाओ, लेकिन आगे का ज्ञान भी समझो। अगर बच्चा LKG में जा रहा है, जाओ, लेकिन बेटा आगे भी कुछ है, उसको भी समझ लो। और ये इंसान जन्म ही है समझने के लिए। कहो चूहा कुत्ता बिल्ली बन के तुम आत्मज्ञान मिलेगा? नहीं मिलेगा, भूल जाओ। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय। हमारे यहाँ आरती कैसे होती है समझ लो। हमारे यहाँ आरती आत्मदेव की होती है, हमारे यहाँ आरती जीवित गुरु की होती है, हमारे यहाँ आरती पत्थर की, मूर्ति की, फोटो की, कैलेंडर की नहीं होती। कारण क्या है? एक पत्थर की मूर्ति अगर टेढ़ी हो जाए, तुम 1000 बार कह लो उसको कि परमात्मा सीधे हो जाओ, भगवान जी सीधे हो जाओ, अरे भगवान जी सीधे हो जाओ, कितनी देर में हो जाएगी सीधी? सारा जन्म लग जाएगा, युग पलट जाएंगे, वो सीधी नहीं हो सकती। और एक इंसान को जो टेढ़ा हो गया है उसको कहो सीधे हो जाओ, 2 सेकंड में हो जाएगा सीधा। दोनों में क्या फर्क है? एक में आत्मदेव विराजमान है और एक में आत्मा नहीं है। भले कितनी प्राण प्रतिष्ठा करवा लेना, एक छोड़ो 20 पंडितों से प्राण प्रतिष्ठा करवा लेना, वही मूर्ति टेढ़ी हो जाएगी, उड़ जाएगी क्या? फिर काहे की प्राण प्रतिष्ठा भाई? प्राण तो वो होते हैं जो जीवित में चल रहे हैं। देखो अपने प्राण देखो, ये प्राण चल रहे हैं तुम्हारे। क्या मूर्ति में प्राण पड़ सकते हैं क्या? नहीं पड़ सकते। प्राण पड़ गए होते तो मूर्तियां चलने लग गई होती। और अगर मंत्रों से प्राण पड़ते होते तो किसी ब्राह्मण का अपना जमाई मर जाए तो उसमें मंत्र मार के प्राण क्यों नहीं फूंक लेते भाई? फिर उसको क्यों शमशान घाट लेके जा रहे हो? उसके प्राण बखेरू उड़ गए, 2 मंत्र मारो, जब भगवान के प्राण डाल सकते हो, इंसान के क्यों नहीं डाल सकते? तो समझो इस बात को। ठीक है, जहां तक पढ़ाई करी अच्छी बात है, लेकिन अब आगे बढ़ना है, अपना कल्याण करना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। क्या करना है? एक एक करके आएंगे। ये थोड़े से फूल उठा के, इतने से उठाने हैं बस। कहाँ रख रहे हैं? मेरे सिर के ऊपर रख देना। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। और हमने आरती किसकी करनी है? अविनाशी आत्मा की। तो हमने फूल कहाँ रखने हैं? इस शरीर से, काया से परे। तो ये कहाँ चले जाते हैं? ये आत्मदेव को समर्पित हो जाते हैं। हमारे यहाँ आत्मा की पूजा होती है। आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज स्वभाव। तो ऐसे आरती करनी है। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहता है, कोई भगत, तो सेवा कैसे करनी होती है? वो केवल और केवल चरणों में रखनी होती है। माया का स्थान संतों के चरणों में दिया गया है और फूलों का स्थान उनके शीश के ऊपर बताया गया है। तो इसको फॉलो करना है और एक एक करके आएंगे। भीड़ नहीं लगानी है, आराम से बीच में रास्ता दे देना है।
बिल्कुल दो भागों में बंट जाना है और बीच में से एक रास्ता होगा जिसमें से आरती करके पीछे निकलते जाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। और हमारा एक एंटी करप्शन का ग्रुप भी है जिसमें हम समाज में होने वाली इस सारी बुराइयों को खत्म करते हैं। जितने भी समाज में होने वाली कुरीतियां या कोई भी ऐसा कार्य जो हमारे लिए सही नहीं है, समाज के लिए सही नहीं है, तो इस संस्था में भी आप जुड़ सकते हैं। वो आप बिंदु भाई जी से बात कर सकते हैं सत्संग के बाद साहिब बंदगी सतना।